देखिए इस वक्त लालगंज विधानसभा में मौजूद है और लालगंज विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा चर्चे किसी के हैं तो वो बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की है। और शिवानी शुक्ला के साथ में जिस तरीके से जनसमर्थन उमड़ पड़ा है और लोगों के पास में जा करके ये यहाँ पे लोगों से मिलने का काम कर रही है और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। क्षेत्र में जा रही हैं आप, कैसा लोगों का सब ठीक है, देखा जाएगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। क्या लगता है लालगंज की जनता जितना आपके पिता और आपकी माताजी को जितना आशीर्वाद देती थी उससे ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा या उसी के बराबर मिलेगा? प्रणाम। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चे जो है आपके लालगंज विधानसभा के हैं और आपको लेकर के है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम। लालटेन छाप से आ रहे हैं, क्रमांक संख्या 2 पर होगा, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। एमएलसी आप ही के लोग हैं, हमारे महिला भी। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चे लालगंज विधानसभा के हैं और आपके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता का इतना समर्थन मिल रहा है आपको? ये जनता का प्यार है और जनता अपनी लड़ाई कर रही है। बात खत्म। की वो तस्वीरें कैसे दिल को सुकून देने वाली थी, एक पिता के साथ में आप लोग गले में लिपट करके रोने लगे। सुकून देने वाली थी। हाँ, सुकून इसलिए देने वाली थी क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बाद आपकी मुलाकात हुई, आपको कभी हमने इस तरीके से देखा नहीं था। हाँ तो अच्छा था। हाँ, संतुष्टि तो मिल रही थी कि पापा से गले मिल पाई। हाँ, अच्छा था। लगता है कि हाँ, जिस तरीके से विश्वास आपका बढ़ा होगा, अंतिम दिन आपको टिकट दिया गया, उसके बाद में नामांकन के माता पिता से ज्यादा बड़ा आशीर्वाद कोई दे सकता है कभी? माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं और मुझे मेरी माता का तो मिल गया, मेरे दूसरे भगवान का भी उस दिन मिल गया आशीर्वाद। क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ हम लोगों को तो गाने वगैरह तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपके कानों में शायद उन्होंने कुछ कहा था। कुछ नहीं, सही में चुप होने के लिए कह रहे थे, जबकि अलग बात है कि वो भी मेरे साथ ही रो रहे थे। लेकिन उनकी मतलब देखने से ये लग रहा था कि उन्होंने कहा कि जाइए आप आगे बढ़िए, आपके साथ में पूरा लालगंज की जनता है, आशीर्वाद है, इस तरीके से कुछ ना। हाँ, एक्चुअली आधी से ज्यादा बात सुन ही नहीं पा रहे थे, इतना शोर था। बट हाँ, उन्होंने कहा कि चलो अब आगे बढ़ो, आशीर्वाद दे दिया अपना बस। तेजस्वी यादव ने जब टिकट दिया आपको तो उस समय लालू जी और तेजस्वी यादव जी ने क्या कुछ कहा आपको क्षेत्र के लिए? So I did not actually go myself to receive the ticket. My sister and my mother went. तो मेरे से तो अभी तक बात हुई नहीं है, पर उनकी तरफ से ये टिकट देना ही काफी है, ये बताने के लिए कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दिया है। कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। लड़ाई मेरा टेंशन नहीं है, मैं अपने काम के लिए हूँ। लालगंज के लिए क्या महत्वपूर्ण योजना है? जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहला काम तो शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट है। शिक्षा और रोजगार एक साथ चलता है। जब रोजगार से पैसा आता है तब बच्चा शिक्षा करता है, जब शिक्षा होता है तो आदमी रोजगार करता है, तो दोनों साथ में चलता है। जब आप विदेश में पढ़ाई कर रही थी और जब पढ़ाई करने के बाद आप आई तो क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था, बट मुझे अंकल थे। हाँ। और भी बहुत ये सब लोग थे। इन लोगों ने ही मुझे प्यार, स्नेह और हिम्मत दे दिया आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने वीडियो देखा है, मुझे बोलने की क्यों जरूरत है? आपसे इसलिए बुलवाना चाहते हैं क्योंकि पहली बार आपका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ओह अच्छा। नहीं, इन लोग का प्यार, साथ, भरोसा और क्या बोले, हिम्मत, इनकी हिम्मत से मेरी हिम्मत डिराइव हो गई है बस। इसलिए लालगंज की जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है, आरजेडी महागठबंधन से आप उम्मीदवार है, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है लालगंज की जनता से कि ये जंग आपकी है, हमारी है और इसका आगाज आप ही ने किया है। तो जब आगाज हो गया है, डंका बज गया है, तो जीत भी हासिल होनी चाहिए। ये भी आपने देखा कि किस तरीके से शिवानी शुक्ला हमारे साथ में थी और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से लालगंज की जनता इन्हें आशीर्वाद दे रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लालगंज विधानसभा चुनाव में एक नया करिश्मा देखने को मिलेगा। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।